शर्मा सब जगह डॉक्टर का जान जी गाड़ी पहुंच जाती है, बच्चा होता है तो स्किन करती रहती है। इस वजह से बेसिकली ब्रीडर आल्सो एग्रोनोमिस्ट आल्सो। ये हम हेडक्वार्टर जो लीमा पीरू है, जहाँ हमारा हेडक्वार्टर जहाँ जंगलों में होता है, वहाँ से जरम प्लाजम आता है। और CPRI ही सिर्फ सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन हमारे पास जो रिक्वेस्ट भेजता है सिप के पास, वहाँ से ये आता है, उसकी ब्रीडिंग होती है वहाँ कुफरी में। अगर आप गए हैं मेल और फीमेल के साथ, एक तो वो सिस्टम है, एक डायरेक्ट जो है वहाँ से आता है, उसकी टेस्टिंग करके निकाल देते हैं। ठीक है कि नहीं? आज CPRI के पास 60-65 वेराइटीज़ है, जिसमें से 8% की वैरायटी काफ़ी चल रही है। उसमें से 13-14-16 वेराइटीज़ ऐसी है जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के क्रॉसिंग में यूज हुई है या डायरेक्ट निकली है। जो भी आप प्रोसेसिंग वैरायटी का नाम लेंगे आज तक हिंदुस्तान की, उसमें सारों में जो है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का ब्लड है। जैसे बाप होते हैं ना, ऐसे ही आलू के पौधे भी होते हैं। कुफरी चिप्स ना 1, 2, 3, 4 सारियों में जो मेल पेरेंट है वो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है। इस वजह से, क्योंकि वहाँ पाड़म होता है, हाइड्रामेट्रो होता है, तो इस वजह से वो प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छी है। तो ये जो हम यहाँ कर रहे हैं पिछले 6 साल से, इसीलिए कर रहे हैं कि वैराइटीज अच्छी किसानों को कैसे। तो ये जो है डॉक्टर पूजा ने कुछ लगाए हैं क्लोज वगैरह, कितने लगाए हैं, क्योंकि हर साल हम लगाते फिर रिजेक्ट करते रहते हैं, एंड में अच्छे वाला रख लेते हैं। ठीक है ना? आप 5 मिनट में बता दो नेक्स्ट सेल में। तो ये पहला जो ट्रायल आप देख रहे हैं, ये है हीट टॉलरेंट क्लोन्स आए थे हमारे पास, जो कि क्लाइमेट चेंज और आपको पता है शिफ्ट हो रही है, विंडो शॉर्ट होते जा रही है, तो हमें आगे के लिए चाहिए जो हाई टेम्परेचर में हमें मिल जाए वैरायटी, प्रोडक्शन हो जाए। तो इस तरह से 13 क्लोन हमारे पास आए थे 2019 में, और उसके बाद सिलेक्शन करके अभी हम 3 अपने बेस्ट उसमें से छाटे हैं, और अब ये जाएंगे मल्टी लोकेशन ट्रायल में CPRI के साथ और HU के साथ। CPRI से जो सेलेक्ट होगा वो तो सारा ऑल इंडिया के लिए फिर रिलीज हो जाता है। अगर वहाँ कुछ रिजेक्ट रहते हैं, हरियाणा में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो HAU जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हम रिलीज करेंगे। तो दोनों तरफ से ये काम चलेगा। तो आने वाले टाइम पे ये 75 दिन पे हम हार्वेस्ट करेंगे इन्हें, तो जिसका भी अच्छी पैदावार होगी वो हम आगे लेके जाएंगे। फिलहाल 3 हमने सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद आगे का आप फील्ड देखेंगे, उसमें बायो फोर्टिफाइड लगा हुआ है। बायो फोर्टिफाइड का मतलब है रिच इन न्यूट्रिएंट। आलू जिसमें कि आयरन और जिंक ज़्यादा है, 30% ऑलमोस्ट उसमें ज़्यादा है, उसमें हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि पैदावार भी अच्छी हो और आयरन और जिंक भी अच्छा मिले और डिजीज़ वगैरह भी ना आए। तो इस तरह से वो 90 डेज़ पे हम उसका टेस्टिंग कर रहे हैं। उसमें हमारे पास 57 क्लोन्स आए थे, 57 2019 में ही, और उसके बाद हम सिलेक्शन करने के बाद अभी 21 क्लोन हमने बेस्ट सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद हम इस साल जो भी सिलेक्ट करके जो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे उसको आगे इसी तरह से मल्टी लोकेशन में लेके जाएंगे। पर्पस बायो फोर्टिफाइड वैरायटी का ये है कि आपको आलू में ही, क्योंकि आलू एक अफोर्डेबल सब्जी है, सारे लोग आलू खरीद सकते हैं, अगर उसी में आयरन और जिंक मिल जाएगा तो जो पुअर पीपल हैं, जिनके जो अफोर्ड नहीं कर सकते सब्जियां फ्रूट्स वगैरह, उनको आयरन जिंक मिल जाएगा। फीमेल है, लेडीज़ जिनको एनीमिया की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, आयरन रिच फूड उन्हें मिलेगा। तीसरा, बच्चे खासकर नहीं खाते सब्जियां फ्रूट्स वगैरह, आलू लेकिन सारे खाते हैं, तो वो आलू खाएंगे तो उन्हें आयरन जिंक का जो भी कमी है वो पूरी हो जाएगी। आयरन जिंक आपको पता है बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, तो इस को ध्यान में रखते हुए वो बायो फोर्टिफाइड का हम टेस्टिंग कर रहे हैं। इसके अलावा थर्ड हमारे पास प्रोसेसिंग, क्योंकि गुजरात से या MP से हमारे पास डिमांड काफ़ी आ रही थी, हमारे फार्मर्स की अपनी डिमांड थी कि प्रोसेसिंग वेराइटीज़ भी दीजिए हमें, तो हमारे पास 24 नए क्लोन्स आ चुके हैं। अभी कुछ सालों में हम टेस्टिंग करके नई वेराइटीज़ भी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी मल्टी लोकेशन टेस्टिंग के बाद हम वो भी रिलीज करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे टेस्टिंग मैं थोड़ा साइड कर दो, बात सुनिए भैया। अरे क्या कर रहे हो? और सुन लीजिए, वो ड्रोन 2 मिनट, वेरी गुड डॉक्टर साहब, आप ड्रोन। तो मैं कहने का मतलब ये है, आपके गुजरात से आए, गुजरात में तो हम आपकी ये वैरायटी जो यहाँ लगी है वो दिशा में पोटैटो रिसर्च स्टेशन पर लगा रखी है, जिसको आप बटाटा स्टेशन कहते हैं। अभी मैं होकर के आया मध्य प्रदेश में, शायद दीपा आने वाले साल में कोई हमारी लोकेशन सेलेक्ट कर दे। ज़रूरी नहीं कि वहाँ रिसर्च स्टेशन पर हम फार्मर्स के साथ भी कर सकते हैं लगा करके, ठीक है ना, CPRI के साथ हम इकट्ठा मिलकर। तो इस वजह से हम लोकेशन में भी सिलेक्ट करते कि वहाँ के इन्वायरमेंट में भी हम देख सकें कि कैसे है कैसे नहीं है, ठीक है नहीं। तो ये चल रही है, आने वाले साल में मिलेंगे। जो कुफरी उधर 2 वैरायटी है उसमें हरियाणा का बड़ा भारी योगदान रहा है।
और आज के दिन खुशी की बात ये है कि यहाँ से हंड्रेड्स ऑफ ट्रक लोड्स इधर उधर जा रहे हैं बुदे के। CPRI ऑफ कोर्स नोडल है, रिलीज उसी के थ्रू होती है, लेकिन यहाँ पहले टेस्टिंग हुई, फार्मर्स को सीड गया, PTC की देन है, चिप कोलेबरेट कर रहा है तो इनको सीड मिल गया। उनका अभी भी ब्रीडर सीड नहीं बन पाया क्योंकि वो गवर्नमेंट सिस्टम, उनकी मशीनरी में कहना नहीं चाहूँगा, सब जगह गवर्नमेंट में ऐसे थोड़ा डिले होता है। हमने फटाफट कर दिया, हालांकि हमसे कई बार हो भी जाता है। डॉक्टर साहब आप कैसे, अरे मैंने कहा फाइनली तो किसानों को ही फायदा पहुँचा रहा मेरे भाइयों, किसानों को जा रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरी थर्ड 2 भी निकाली है, वो जो है हमने उसके जोधपुर जगह है ना आपके राजस्थान में, सबसे गर्म इलाका, वहाँ के लिए निकाली थी हमने, टेस्टिंग वहीं की थी। इसी वजह से थर्ड 2 जो है हीट टॉलरेंट 1 महीना पहले लगा सकते हैं आप उसको। गुजरात में आप अक्टूबर में लगा सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी जल्दी लगा सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो जोधपुर से निकाली थी वो CPRI ने और हमारी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इस ढंग से हम जगह जगह के हिसाब से निकाल लें, बेसिकली फार्मर्स को उसको फ़ायदा होना चाहिए। अब प्रोसेसिंग पॉइंट डॉक्टर पूजा ने बता दिया, प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को डाल रखा अगले 4 साल के लिए। हरियाणा के हमने दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स भी सिलेक्ट कर लिए इस बार, साउथ हरियाणा, यहाँ सीड बनेगा, उधर जा कर के उसकी होगी। हम चाहते हैं कि गुजरात वालों से हमने बहुत सीखा है जो प्रोसेसिंग का। थैंक यू सर। सैंडी सॉइल्स के अंदर आप आज सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि गुजरात पोटैटो यील्ड में पर हेक्टेयर सबसे हाईएस्ट है इंडिया में। मैं क्लैप करूंगा। आप 40 साल पहले गुजरात में एक भी कोल्ड स्टोर नहीं था, राइट सिर्फ एक था दीसा में, नानू भाई बहुत अमीर मानते थे उसको। राइट सर। उसके बाद सीड इनका सारा लाहौल स्पीति से आता था, CPRI की देन है, सीड प्लॉट टेक्निक आ गई, उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ, फिर इनके कोल्ड स्टोर शुरू हुए। आज 230 के आसपास शायद 512 कोल्ड स्टोर है, 512 कोल्ड स्टोरेज है 512 सिर्फ आलू में। टोटल 1052 कोल्ड स्टोरेज है गुजरात में। कमाल हो गया भाई ये तो ना। ठीक है, अभी आलू में सिर्फ 512 है। 220 तो सर बनासकांठा में ही है, डीसा नजदीक में है। आप वहाँ रेतीली जमीन में इन्होंने जो है उसको क्या बना दिया। मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं पे मेरा लेक्चर होता है फार्मर्स के साथ ना, साइंटिस्ट तो समझते नहीं, मैं कहता हूँ भाइयों मेरा, अगर आप जो है आलू देखना चाहते हो तो गुजरात जाइए। डीसा खास करके जैसे मोहनज के लिए मक्का है कि उनको ज़िंदगी में एक बार जाना ही है, और जो आलू करते हैं उनको डीसा जाकर गुजरात जाकर टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए। बहुत साल पहले प्लांटर डिगर वगैरह सारे गुजरात वाले यहाँ से ले जाते थे, अब उल्टी गंगा बह रही है, वहाँ टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया उन्होंने कर दी है, वहाँ से लेकर आते हैं। तो इस वजह से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और आने वाले साल में आपकी जो सीड की डिमांड है ये हमारे हरियाणा के फार्मर्स मीट करेंगे। पर्पज वही है, चाहे प्रोसेसिंग चाहे टेबल चाहिए आपको। कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी में भी हम आगे, अभी बल्क कोल्ड स्टोरेज में भी चले गए हम। आप भाई सब में आगे हो। आप ड्रिप इरिगेशन में, स्प्रिंकलर इरिगेशन में किससे पीछे हो? तभी तो सरकारी चल रही है इंडिया की, प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। ग्रीमी के साथ वो बना लिया है प्लांटर, बस क्लाइमेट साथ नहीं दे रहा है। कुछ दिन में आ बीज जाएंगे। तो हमें करने दो ना, बीज हमसे ले लेना। आपको हाई प्रोड्यूसिंग एरिया जैसे है, हमने एक और भी किया, अपने हरियाणा वाले भी आए।